जो आजादी के बाद सिर्फ कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करे, हमारे बुजुर्गों ने जिसने मेहनत खून पसीना करके डिपार्टमेंट चाहे आईटी हो, रेलवे हो, उसको यहां तक पहुंचाया, उन सबको खरीदने का काम अडानी ने किया है। जिस तरह से बात करें, वो अडानी ने बोला था मैं टेंडर के थ्रू आया था, बिडिंग के थ्रू आया था। आधी से ज्यादा ऐसे ही केसेस हैं जिसमें बिडिंग सिर्फ एक ही बंदे ने की है, एक ही कंपनी ने की है, अडानी ग्रुप ऑफ कॉर्पोरेशन ने की है। तो वो किस चीज की बिडिंग थी? वो सरकारी डिपार्टमेंट की बिडिंग थी। तो सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा, आप सरकारी चीज लोगों के टैक्स पे हुई जो डिपार्टमेंट है वो बेच रहे हो, और वो जब आप बेच रहे हो तो एक ही इंसान कैसे खरीद पा रहा है और सक्षम नहीं है? अडानी ग्रुप का इतना क्या एक्सपीरियंस था? जो शेल कंपनीज हैं जिसमें डिफेंस की चीजें भी बनेंगी, ड्रोन भी बनेंगे, क्या एक्सपीरियंस है अडानी कंपनी का, वो भी उनको दिया गया। आधी से ज्यादा डिपार्टमेंट, रेलवेज, एयरपोर्ट्स उनको दिए गए। एयरपोर्ट्स में उनका इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तब भी 50% से ज्यादा जो एक्सपीरियंस, जो ये एक्सपेंडिचर है, वो अडानी कॉर्पोरेशन के पास है। तो ये सवाल सरकार से पूछा जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा सरकारी कंपनियां जो खरीदी गई हैं वो अडानी के थ्रू खरीदी गई हैं, और ये जो कंपनी बेचने का काम किया है ये मोदी सरकार ने किया है। देखिए, अमित शाह दोहरी बात करते हैं। अमित शाह जब जम्मू कश्मीर से बाहर जाते हैं तो बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर जो है, यहाँ पे एलओसी है, सब कुछ सही हो गया, शांति हो गई। और जब यहाँ वापस आते हैं तो कहते हैं यहाँ भी हम सुरक्षा की जांच कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं, अगर सही होगा तो असेंबली इलेक्शन हो जाएगी। अगर सब कुछ ठीक है, अगर सब कुछ सही है, नॉर्मल हो गया जेएंडके में, तो जेएंडके लोगों ने क्या पाप किया है? जेएंडके लोग क्या भारतीय नहीं है कि उन यहाँ पे डेमोक्रेसी से दूर 10 साल हो गए, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन हुए। अगर अमित शाह जी अरुणाचल प्रदेश में ये जो बात बोल रहे हैं, अगर वो सच है, तो जम्मू कश्मीर वालों की क्या गलती? यहाँ पे हम डेमोक्रेसी से वंचित क्यों हैं? हमारा हक नहीं है क्या? हम भारत के हिस्सा नहीं है? पूरे देश में, गुजरात में इलेक्शन 1 महीना लेट नहीं होती, हर जगह इलेक्शन टाइम से होती है, फिर हमारी इलेक्शन क्यों लेट हो रही है? अगर अमित शाह जी बोल रहे हैं सब सही है तो इलेक्शन कराओ। अमित शाह जी, किस चीज का डर है? दूसरी चीज, यही बात अगर आप मेरे से ना पूछ के उनसे पूछिए, जो हमारे डोगरे, कश्मीरी पंडित, जो जितने भी वहां पे जिनकी आज सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, उन घर वालों से पूछिए सब ठीक हो गया। जिसने अपना बच्चा, अपनी माँ, जिस माँ ने अपना बेटा बेटी खोया है, उनसे पूछिए आतंकवाद खत्म हो गया, अब आप खुश हैं? ये सवाल उनसे पूछना ज्यादा बेहतर। क्या आपको लगता है कि पब्लिक के अंदर जाने से पब्लिक के लोग इस कार्ड को भरेंगे और नरेंद्र मोदी जी से 3 क्वेश्चन पूछेंगे? देखिए, ये सवाल पूछना बहुत जरूरी है, और जब तक, चाहे मुझे नहीं पता नेशनल में क्या हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आप लोगों का, क्योंकि जम्मू का मैं आज से नहीं, स्टार्टिंग से जब हमारा स्टेट तोड़ के यूटी बना था, हम जो भी प्रोटेस्ट करते थे सरकार के खिलाफ, मीडिया की हमें फुल सपोर्ट मिली थी। जम्मू में तो बेशक मिली थी। तो इस तरह से अगर जो चौथा स्तंभ है राजनीति डेमोक्रेसी का, आपकी मदद के कारण, आपकी मदद भी हमें चाहिए। अगर इस तरह से चलता रहेगा तो क्यों नहीं, लोग सवाल क्यों नहीं पूछेंगे कि 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में आज है, और उसमें भी जम्मू कश्मीर टॉप 2 में आता है। तो ये सवाल पूछना हमारा हक है। सरकार से सवाल पूछेंगे उसका ये मतलब नहीं हम देशद्रोही हो गए। जेपीसी बनाने की मांग करते हैं, जेपीसी पहली बार बनी है। 300 कुछ एमपीज हैं अगर मोदी जी के पास, तो जब राजीव गांधी जी 400 से ज्यादा एमपीज थे उनके पास, लेकिन जेपीसी वो फोर्स में बनाई ना राजीव गांधी जी ने, तो क्या वो पाप किया? तब तो 400 एमपी थे कांग्रेस के पास, लेकिन कांग्रेस ने तब भी बनाई, क्योंकि हम डेमोक्रेसी की इज्जत करते हैं। जगदेव जी, आपसे एक सवाल। जरा फिर से बोला प्लीज सर, सवाल कि जनता का जो टैक्स का पैसा है सबसे ज़्यादा, अगर कोई सामने अडानी वानी और उसके बिना कोई ऐसा नाम बताओ, अगर कोई सामने देश की जनता का जो टैक्स का पैसा लूटा जा रहा है मोदी जी राही, वो मोदी और अडानी और अवानी जी नहीं हो, अभी वही लोग सामने आएंगे जिनके बारे में ज़्यादा चर्चा होगी, सवाल ही उन पर होगा।